श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। आजकल बहुत कहा जाता है कि ये जो कृषि के साथ रासायनिक संबंध जुड़ा हुआ है और खेती में इतने रसायन छिड़के जाते हैं कि वे आदमी को एक साथ नहीं मारते पर धीरे धीरे अकाल मृत्यु की ओर ले जाते। तो मीठा जहर और धीरे धीरे मारने की वृत्ति हिंसा है और अनैतिकता भी हिंसा को जन्म देती है। ऐसा मैंने भी देखा है, कभी गायों के चारे में मिलावट, कभी दाल में खसरी दाल की मिलावट। कितने लोग लकवाग्रस्त हो गए, बीमार पड़ गए। सीधा मारते नहीं है, गला नहीं काटते, पर ऐसी चीज़ देते हैं जिससे आदमी दुखी होकर मर जाए। हिंसा के अनेक रूप हैं, तो अहिंसा के भी अनेक रूप हैं। अहिंसा का एक व्यावहारिक रूप और एक अहिंसा का पारमार्थिक रूप। व्यावहारिक रूप यह है अहिंसा का, तो सीधी अहिंसा की बात नहीं लगती, किंतु अहिंसा का एक व्यावहारिक रूप है कि जो आदमी समर्थ है वह असमर्थ को समर्थ बनाने का प्रयत्न करे। यह अहिंसा का एक व्यावहारिक रूप है। जो अज्ञानी है उसको ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करे। अहिंसा का एक व्यावहारिक रूप है। जो हिंसा में विश्वास करता है और वह हिंसा को कोई बुरा नहीं मानता, उसको स्वाभाविक मानता है, उससे ज्ञान देने का प्रयत्न करे और अहिंसा का संबोध उसे प्राप्त हो, इसमें शक्ति का नियोजन करे। अहिंसा का एक व्यावहारिक रूप है। हिंसा बहुत व्यापक है, केवल जनजाति के लोगों में नहीं, शहर में रहने वाले लोगों में भी कम नहीं है, आज तो और ज़्यादा बढ़ी है। दहेज की हिंसा पुराने ज़माने से भी चल रही है, आज थोड़ी उग्र हो गई है। भ्रूण हत्या या जन्मते बच्चे को मार डालने की मनोवृत्ति प्राचीन काल से रही है और आज भी व्यापक स्तर पर हो रही है। इससे भी आगे जाए तो आज घरेलू हिंसा बहुत बढ़ रही है। घरेलू हिंसा, परिवार का आदमी भाई भाई को मार देता है, पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को मार देता है। ये घरेलू हिंसा भी बड़ी भयंकर हो रही है। यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं कि हिंसा की गति तेज है, अहिंसा की गति मंद है। हिंसा ऐसा लगता है कि स्वाभाविक है और अहिंसा प्रयत्न से सिद्ध करनी होती है। इसका कारण अगर हम मनोविज्ञान में खोजें तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हर मनुष्य में या हर प्राणी में कुछ मौलिक मनोवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट, मौलिक मनोवृत्तियाँ होती है और वह एक संघर्ष की भी मौलिक मनोवृत्ति है। तो आदमी संघर्ष करता है, हिंसा करता है। हिंसा का परिष्कार करें तो अहिंसा का विकास होता है। हिंसा के जो कारण हैं, सबसे बड़ा कारण है आदमी का आवेश। बस अप्रिय बात को सहन नहीं करता। मन के प्रतिकूल थोड़ी सी बात होती है और तिल मिला उठता है, पारा चढ़ जाता है, सहन नहीं करता। आजकल जो तलाक बहुत होते हैं उसका कारण क्या है? कोई वस्तु स्थिति नहीं है, किंतु बस सहन न कर सकने की स्थिति है। सहन नहीं कर सकता। मैं चाहूँ वह काम करो तब तो ठीक है, और मैं न चाहूँ वह काम करो, इतने में बस समस्या हो जाती है। लगता है कि आदमी मानता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ। मैं सोचूं वह दूसरा सोचे, मैं बोलूं दूसरा बोले, मैं करूं वह दूसरा करे, और थोड़ा भिन्न करता है
इतने में समस्या पैदा हो जाती है। ये जो एक अहं की वृत्ति है, हिंसा को जन्म देती है। यह क्रोध की वृत्ति हिंसा को जन्म देती है। ये आवेश, चाहे क्रोध का हो, चाहे अहंकार का और चाहे लोभ का, हिंसा को बढ़ा रहा है। दूसरा कारण है कि बहुत लोगों को अहिंसा के बारे में जानने का ही मौका नहीं मिलता। वे हिंसा को स्वाभाविक मान रही हैं, अहिंसा का कोई ज्ञान ही नहीं। बहुत ऐसे मिलेंगे और जनजाति के लोगों में भी मिलेंगे, यहाँ नहीं। असम आदि की बात मेरे ध्यान में आई कि वहाँ के युवकों ने कहा कि आज पहली बार हम अहिंसा शब्द को सुन रहे, हमें पता ही नहीं, हमें तो बस गोली चलाना ही सिखाया गया। सीधा वही जानते हैं और उसी वातावरण में जीते हैं। मैं मानता हूँ कि दोष उनका नहीं, दोष समाज का है, समर्थ लोगों का है। जो समर्थ हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके पास पैसे की शक्ति है, जिनके पास व्यय करने की शक्ति है और कुछ शक्तियाँ हैं, वे अगर असमर्थ लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो दोष उन्हीं का है। जो अज्ञान में है उनका कोई दोष नहीं, जो जानकारी नहीं है उनका क्या दोष हो सकता है। ये जो जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और अहिंसा प्रशिक्षण का एक प्रयोग चल रहा है और व्यापक स्तर पर चल रहा है और भी बहुत व्यापक बनाने की ज़रूरत है। किंतु अनेक प्रांतों में, अनेक जिलों में जो कार्य चल रहा है और अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है। हमारे कार्यकर्ता, अणुव्रत के कार्यकर्ता, अहिंसा प्रशिक्षण के कार्यकर्ता, जीवन विज्ञान के कार्यकर्ता, प्रेक्षा ध्यान के कार्यकर्ता, सभी अपने अपने स्थान पर जो काम कर रहे हैं और एक चेतना पैदा कर रहे हैं, मानता हूँ बड़ी महत्व की बात है। हमारा उद्देश्य न किसी के धर्मांतरण का है, धर्म बदलने का, न और कोई है। एक प्रसंग बताना चाहता हूँ कि एक स्थान पर एक किसी ईसाई मिशनरी के आदमी ने कहा कि मैंने आपके कार्य को देखा है, समझा है, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं, आपके कार्यकर्ता भी करते हैं, पर दोनों में एक अंतर है। हम करते हैं कन्वर्सन के लिए, एक धर्म से दूसरे धर्म में ले जाने के लिए, और हम करते हैं धर्म को बदलने के लिए और आप करते हैं आदमी को बदलने के लिए। दोनों में कितना अंतर है। धर्म बदल गया, क्या हुआ? आदमी नहीं बदला। कोरा लेबल था, एक लेबल धर्म का था, उसकी जगह दूसरा लगा लिया, उसको हटा दिया। लेबल से क्या होगा जब मूल बात नहीं है तो कैसे होगा? एक कोई शिकारी शिकार करने जा रहा था, बैलगाड़ी में बैठा था, पास में बंदूक थी, जंगल में चला गया, गहरा जंगल आ गया और उससे अपने शारीरिक चिंता के लिए उतरना पड़ा। नीचे उतरा, बैलगाड़ी को रोका नहीं, वह चलती गई। लगभग आधा फरलांग, एक फरलांग आगे चली गई। जैसे ही वह अपना उठा, देह चिंता से निवृत्त होकर देखा कि एक चीता आ रहा है दौड़ कर। उसने सोचा मुसीबत हो गई, मुसीबत हो गई, अब क्या करूं? गाड़ी तो आगे चली गई, बंदूक आगे चली गई। सोचा कोई बात नहीं, जेब में हाथ डाला और लाइसेंस निकाला बंदूक कि देख चीता, सावधान रहना, बंदूक का लाइसेंस मेरे पास है। अब चीता लाइसेंस की भाषा को कहाँ जानता था, झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। ये लेबल, लाइसेंस, सर्टिफिकेट, इनसे कोई काम नहीं होगा। मूल तो आदमी बदले तब काम होगा, आदमी की चेतना बदले, आदमी को बदलने का प्रयत्न। मानता हूँ आचार्य तुलसी ने अणुव्रत का प्रारंभ कर एक नया अभियान शुरू किया आदमी को बदलने का। सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ आदमी को बदल देना। धर्म का लेबल,
ये लाइसेंस जैसी बात है, लगा लिया। और बहुत सारे लोग ऐसे है कि धर्म का सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं, स्वर्ग का मोक्ष का सर्टिफिकेट, ये प्रमाण पत्र और लाइसेंस और ये सब काम देते तो फिर आदमी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मूल है चेतना बदले, आदमी बदले, आदमी की चेतना बदले, उसके चेतना का रूपांतरण हो, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो चेतना का, कि चेतना ही बदल जाए। सबसे बड़ा काम मानता हूँ कोई भी करे, किसी भी धर्म का आदमी यह काम करे कि जनता की चेतना को बदलने का काम करे। उसमें हिंसा के संस्कार है, उस चेतना को बदले। अनैतिकता के संस्कार है, उसको बदलने का प्रयत्न करे। उसमें अप्रामाणिकता का संस्कार है, उसे बदलने का प्रयत्न करें। और तो क्या, स्वच्छता की चेतना को भी जागृत करे तो भी बड़ी बात है। सामान्य जीवन में स्वच्छता है, आदमी स्वच्छ रहे और गांव के वातावरण को भी स्वच्छ रखे, किंतु बड़ा कठिन है। अभी हिंदुस्तान के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। विकास का नगाड़ा बजाने वालों को भी सोचना है कि प्रारंभ कहाँ से करें, प्रारंभ कहाँ से करें। अभी तो प्रारंभ की बात है, सादगी, स्वच्छता और विनम्रता, ये प्रारंभ की बात है। ये भी नहीं है तो विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें कहाँ रह जाती है। प्रारंभ कहाँ से करें, बहुत छोटे से प्रारंभ करें और चेतना को बदलने का प्रयत्न करें। छोटी सी छोटी बात से चेतना को बदलने का प्रयत्न करें। केवल प्रवचनों, उपदेशों और पुस्तकों से यह काम नहीं होगा, यह काम होगा अभ्यास के द्वारा। अगर चेतना को बदलना सीधा काम होता तो हर कोई बदल देता, तो ऐसा होता नहीं है। वास्तव में गहरे में जाकर काम करें। कोरे शब्दों का परिवर्तन और शब्दों का विकास जीवन के साथ बहुत आगे तक नहीं चलता। संभवतः गुजरात की बात या कहीं की बात और हिंदुस्तान की एक बात है कि एक राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। राजा चिंता में था और जो शासक है, चिंता होना भी स्वाभाविक है। शासक यदि कृपालु दयालु है तो चिंता है, शासक यदि क्रूर होता है तो कोई बात की चिंता नहीं होती। मन में एक चिंता थी, मंत्री को बुलाया। मंत्री बोला, महाराज अचानक आज कैसे याद किया? कि आज एक मन में बात आ गई कि मेरे राज्य में जनता गरीब बहुत है, गरीबी मिटाओ, ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा काम करो गरीबी मिट जाए। ठीक है महाराज, जो आपका आदेश है मैं प्रयत्न करूंगा। एक सप्ताह के अंतराल में मंत्री आया और बोला, महाराज मैंने पूरे राज्य की गरीबी समाप्त कर दी। कैसे की बड़ा चमत्कार है कि एक सप्ताह में गरीबी समाप्त कर दी। कहाँ महाराज कर दी? क्या किया तुमने? कि महाराज हमारे यहाँ जैसे गुजरात में चलता है कि गरीब लोग तो छाछ पीते हैं और अमीर लोग श्रीखंड पीते हैं। श्रीखंड जो दही का बनाया जाता है, श्रीखंड पीते हैं। मैंने राजाज्ञा की घोषणा करा दी कि आज से छाछ को तो श्रीखंड कहा जाएगा और श्रीखंड को छाछ कहा जाएगा। गरीबी समाप्त। अमीर लोग तो श्रीखंड पिएंगे, छाछ पिएंगे और गरीब लोग श्रीखंड पिएंगे। नाम बदलने मात्र से समस्या का समाधान होता तो शायद सारी दुनिया बदल जाती। छाछ का नाम कर दिया श्रीखंड और श्रीखंड का नाम कर दिया छाछ। ऐसे नहीं बदलता। न वस्तु बदली न चेतना बदली, दोनों में परिवर्तन नहीं आया। पदार्थ
बदलता है तो भी परिवर्तन होता है, और चेतना का रूपांतरण होता है तो भी परिवर्तन होता है। जहाँ दोनों नहीं बदलते कैसे होगा? बहुत कठिन काम है, श्रम साध्य कार्य है। स्वार्थ नहीं है कोई, न पैसा लेना न कोई स्वार्थ साधना, केवल त्याग, विसर्जन और एक भावना कि जो सामर्थ्य हमें मिली है तो हम असमर्थ को भी समर्थ बनाने का प्रयत्न करें, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का प्रयत्न करें, और आदमी को बदलने का प्रयत्न करें कि आदमी की चेतना बदले और आदमी के गुणों के साथ जिए और उन्हें इसका ज्ञान प्राप्त हो। तो एक बहुत बड़ा प्रयत्न है। अभी काम बड़ा नहीं है, प्रयत्न बहुत बड़ा, इसलिए गुणात्मक दृष्टि से कहता हूँ। संख्या की दृष्टि से अभी तो बहुत छोटा है और देश बहुत बड़ा है, शायद काम करने की बहुत ज़रूरत है, किंतु गुणात्मक दृष्टि से देखता हूँ तो बहुत बड़ा प्रयत्न है, बहुत बड़ा काम है कि जहाँ आदमी अपने स्वार्थ का विसर्जन कर दूसरों के लिए अपनी शक्ति का नियोजन करता है। बड़ी बात मानता हूँ। और जो प्रशिक्षक बने हैं वे भी बड़ी तन्मयता से काम कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, पहले शिक्षकों का कार्यक्रम सामने आया, वे भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक इस काम में लगे हुए हैं, वे भी काम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में काम कर रहे हैं। अनेक प्रांतों में कम से कम 9, 10, 12 प्रांतों में तो काम चल रहा है। 14 प्रांतों में बता रहे मुनि सुखलाल जी, 14 प्रांतों में ये काम चल रहा है और सैकड़ों शिक्षक लगे हुए हैं। और दूसरे प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और अहिंसा प्रशिक्षण के कार्य प्रशिक्षक भी लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर 500-400 आदमी इस काम में लगे हुए हैं, अनेक स्थानों पर काम कर रहे हैं। और यह भी देखा परिवर्तन भी आ रहा है, लोग बदल रहे हैं। यह नहीं है कि लोग बदलना नहीं चाहते, बदल रहे हैं, बदलते हैं। कोई मार्गदर्शन करने वाला हो, आवश्यकता है पथ दर्शन की, कोई रास्ता दिखाए तो आदमी बदल सकता है। कोई रास्ता ही न दिखाए तो फिर कैसे बदल सकता है? इसलिए आवश्यकता है कि हम चिंतन करें और इस कार्य में शक्ति का नियोजन करें। संस्कृत में एक वाक्य लिखा गया, बड़ा सुंदर है कि एकाक्षर प्रदातारं यो गुरुं नायु मन्यते। एक अक्षर के ज्ञान को देना भी माना गया, गुरु गौरव कार्य माना गया। कि किसी को एक अक्षर का ज्ञान करा देना भी बड़ी बात है, तो भला जीवन का ज्ञान करा दे वह तो कितनी बड़ी बात है। केवल हमें बौद्धिक विकास नहीं करना है, केवल बौद्धिक विकास के द्वारा धन कमाने की कला को ही नहीं सीखना है, हमें जीवन को बदलना है कि आदमी शांति के साथ जी सके, अहिंसा, करुणा, मैत्री, सौहार्द, सद्भावना के साथ आदमी जी सके। यस्मात् नोद्विजते लोका, लोका नोद्विजते चाहिए, जिससे लोक भी दुखी न बने और लोगों से वह दुखी न बने। ऐसे समाज का निर्माण जहाँ एक दूसरे को डराए नहीं, न दूसरे को डराए न दूसरों से डरे। 10वीं कालिक सूत्र का एक महत्वपूर्ण पद है, साधु के लिए कहा गया है, पर वह सब पर लागू होता है कि नो भाये नो भी भावियप्पा, न किसी को डराए न किसी से डरे, न किसी को दुखी बनाए और न किसी से दुखी बने। इतनी शक्ति आदमी में अर्जित हो जाए, इतना बलवान बन जाए और इतना मनोबल बढ़ जाए कि किसी से डरे नहीं, न स्वयं डराए तभी मनोबल बढ़ सकता है। अगर डरे नहीं, दूसरे को डराने का है तो फिर मनोबल नहीं बढ़ता, फिर तो शस्त्र बल ही बढ़ता है। अहिंसा की चेतना को जागृत करना आज बहुत आवश्यक हो गया, बहुत आवश्यक है।
सबसे पहले व्यक्ति में अहिंसा की चेतना जागी। अभी सुबह सुबह एक व्यक्ति ने समाचार पत्र सामने किया, हमने पूरा अभी पढ़ा नहीं है, सुबह कम पढ़ते हैं, पर उसका शीर्षक देखा तो उसमें था कि सेना के लगभग 400 जवानों ने स्वयं आत्महत्या की, अपने साथियों की हत्या की है, अपनी और अपने साथियों की हत्या की है। कारण तनाव। तनाव, यह क्रोध का तनाव, लोभ का तनाव, अथवा ये अपनी स्वतंत्रता पर थोड़ा अंकुश लगने का तनाव। छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली, आवेश इतना तीव्र हुआ कि छुट्टी देने वाले को ही समाप्त कर दी। ऐसा बहुत हुआ है। हम मुंबई में थे तब साक्षात इसका अनुभव किया, और भी बहुत पढ़ते रहते इस बारे में। तो भला जो दूसरों की रक्षा के लिए नियुक्त है और वह स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है, कारण तनाव, आदमी बदला नहीं। अहिंसा का ये काम है कि मस्तिष्क की ये परिवर्तन हो और उसमें परिस्थिति को सहन करने की चेतना समर्थ बने, परिस्थिति को सहन कर सके, अकेलेपन को भी सहन कर सके, अकेलेपन को भी, समुदाय को भी सहन कर सके। 10 जनों में रहे तो 10 को सहन कर सके, और अकेला रहे तो अकेले को भी सहन कर सके। अकेला रहना बड़ा कठिन है। जो लोग परिवार से बिछुड़ कर रहते हैं उनमें तनाव न हो तो आश्चर्य की बात है। फिर आगे पढ़ा, थोड़ा सा शीर्षक जैसा ही था कि शायद उसके लिए अधिकारी लोग 100 मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति करने की बात सोच रही। प्रयत्न अच्छा है कि मनोवैज्ञानिकों की होगी, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ध्यान का अभ्यास नहीं और तनाव के विसर्जन का अभ्यास नहीं तो मनोवैज्ञानिक भी तनाव में चले जाते हैं। एक बार हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी योगी जनों की और मनोवैज्ञानिकों की। दिल्ली में एक बहुत वर्ष पहले कॉन्फ्रेंस की थी और लगभग 200-300 योगी लोग और मनोवैज्ञानिक साथ थे। कॉन्फ्रेंस संपन्न हो गई, मैं ऊपर गया और एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर बोला कि मैं जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसका हेड हूँ, पर मैं भी तनाव में बहुत रहता हूँ। समस्या है। मनोविज्ञान अच्छा है, काफ़ी सुझाता है, पर मानता हूँ मनोविज्ञान के साथ भी ये ध्यान की वृत्ति अभी नहीं जुड़ी है। और जब तक आदमी ध्यान में नहीं जाता तो शायद ये तनाव की बात बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कसाय पर विजय पाए बिना क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, घृणा, इन पर विजय पाए बिना तनाव मिटता नहीं है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ